रुकता नहीं है, आपको समय को पकड़ के चलना है और समय से आगे रहने की कोशिश करनी। अगर 8 बजे कोई काम करना है तो आप ये रेडी रखो कि 7:45 बजे ही आपको रेडी हो जाना है उस काम के लिए। ये नहीं कि एक पैकेट गुटखा खा लेंगे तो काम अच्छा हो जाएगा, एक पैकेट तंबाकू खा लेंगे या एक सिगरेट पी लेंगे तो हमारा काम बहुत अच्छा हो जाएगा। ये एक गंदी आदत है और हमें समाज की व्यवस्था को बना के रखना है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है। सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने मन में दृढ़ विश्वास कीजिए कि बोलते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, ठीक है। और हम अगर आपको किसी चीज़ के लिए बोलते हैं तो हम पहले उस चीज़ को कर चुके हैं, ठीक है। आपको पता है गांधी जी ने कहा था एक बच्चे को गुड़ खाने की बहुत बुरी आदत थी, तो उनको भी थी आदत गुड़ खाने की। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए तम्बाकू मुक्त महाविद्यालय बनाने के लिए, और सरकार ने जो मुहिम चलाई है वो वास्तविक है कि महाविद्यालय और विद्यालय की 100 मीटर दूरी से तम्बाकू निषेध होता है। ये हम बोर्ड पर भी देखते हैं और लगे हुए भी देखते हैं, लेकिन सभी ने देखे होंगे अपने अपने घर में, उसमें हेल्थ इंजरी आती है, उसमें हेल्थ का कितना बड़ा नुकसान आता है। आप लोगों ने देखा है कि फोटो छपा हुआ होता है तम्बाकू के गुटखे पर, और वो कितना बुरा होता है, फोटो देखने में कितना बुरा लगता है। आप लोग उसका यूज़ करते हो, आप लोग खुद सोचते हो अगर ये हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो कितना हमें हार्मफुल होगा ये। तो ये आज आपका अंतिम सत्र है, लेकिन अंतिम सत्र के साथ तंबाकू मुक्त राजस्थान, हम ये कहेंगे तंबाकू मुक्त महाविद्यालय बनाना है, और वो विद्यार्थियों के बिना नहीं बन सकता। नशा वैसे तो ये जीवन ही नशा है, नशे के बिना नहीं चल सकता। आप खाना खाते हैं, जब खाना खा करके सोते हैं तो उससे नशा आता है। आप एक दिन मत खाएंगे, नींद नहीं आएगी, वो चीज़ें उसकी आएगी, लेकिन जो अधपेट खाएगा उसकी मुश्किल हो जाएगी। चलो हिंदी के बतौर बात करें तो पता चलेगा कि हरिवंश राय बच्चन ने आलावाद चलाया, मधुशाला नाम से गीत लिखा, मंदिर मस्जिद बेर कराती मेल कराती मधुशाला, और लंबी चौड़ी मधुशाला लिखी। मधुशाला का मतलब जानते, जहाँ शराब पी जाती है, मिलती है। लेकिन हरिवंश राय बच्चन जब इस गीत को गाते थे मंच से तो तालियां बजती थी, लोग झूम उठते थे, वैसे जैसे पिए हुए हो। सरकार शराब के ठेके देती है, और 2-3 प्रदेश हमारे ऐसे हैं जो शराब मुक्त है, गुजरात, बिहार और 2-3 और। लेकिन ये एक बहस का विषय है, इसके ऊपर हम नहीं पड़ेंगे। आज हम तम्बाकू की बात कर रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि नशा कोई सा भी हो। जब मैंने हरिवंश राय बच्चन की बात की तो पता चला कि उनसे इंटरव्यू लिया गया, तो उनसे पूछा गया कि आप जब मधुशाला लिखते हैं, गाते हैं, तो आपने भी पी है क्या? ये पूछा गया, आपने पी ही होगी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैंने नहीं पी। अब आप क्या कहेंगे? यानी इसका मतलब ये कि वो सिर्फ मधुशाला नाम से जो उन्होंने बताया कि मंदिर मस्जिद बेर कराती मेल कराती मधुशाला लोगों को जोड़ती क्यों है? क्योंकि मंदिर और मस्जिद में जाने वाले बाहर निकलते मंदिर मस्जिद के नाम से लड़ते हैं, बट जाते हैं, लेकिन वही मंदिर मस्जिद वाले जब मधुशाला में लड़ेंगे कभी नहीं लड़ेंगे। इसलिए उन्होंने सूत्र निकाला कि मंदिर और मस्जिदों से तो बेहतर है मधुशाला। तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मधुशाला ज़्यादा है, गलत चीज़ को आप नहीं करना है। हम यही बताना चाह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने मधुशाला लिखी उसने कभी जिंदगी में नहीं पी। उन्होंने एक सूत्र निकाल के दिया कि धर्म उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है, वो भी नशे की तरह होता है। तो जब मार्क्स ने कहा अफीम कैसे धर्म अफीम की तरह होता है,
धर्म के नाम पे हम कुछ भी करा धर्म लेते के हैं। नाम पर मंदिर और मस्जिद वाले पंडित पुजारी मुल्ला मौलवी लड़वा देते हैं, लेकिन मधुशाला में कम से कम ये लड़ाई नहीं होती। इसलिए हरिवंश राय बच्चन ने ये कहा था, तो इसका मतलब ये नहीं निकलता उन्होंने नहीं की, वो बता रहे थे। याद रहे, तंबाकू कुछ भी नहीं है, तंबाकू से बने बहुत सारे पदार्थ हैं। आप कोई भी नशा आप अपने खास व्यक्ति से ही लेते हैं। ये पिछली बार ड्रग्स को लेकर के जो 2-3 कार्यक्रम किए थे, उसका निष्कर्ष भी निकल के आया। और उस व्यक्ति ने जो यहाँ था, उसकी पूरी एक लंबी कहानी, जवाहर नगर कॉलोनी में रह रहा है, नशा करते हुए व्यक्ति को पकड़ के दिखा दिया। एसपी कलेक्टर से मिला वो, और एसपी कलेक्टर ने भी स्वीकार किया है कि हम इसको नहीं रोक पा रहे, लेकिन उसने 2 व्यक्तियों को पकड़ करके कम से कम जवाहर नगर को, एक खंडर को जिसमें लोग नशा करते थे रात के अंधेरे में, बच करके उनको पुलिस के हवाले करके दिखा दिया। पुलिस एक तरफ, पुलिस वाले अपनी ड्यूटी निभाते हैं, लेकिन एक वो जो NGO चला रहा है, वो अपनी जान को हथेली पे लेकर के, वो न केवल यहाँ आकर के 2-3 बार भाषण दिया, केवल भाषण ही नहीं दिया, उसने वाकई में करके दिखा दिया। और आज कल की खबर देख लेना, जवाहर नगर में आज लड़के पेंटिंग कर रहे हैं अपने बल पर। CMHO कलेक्टर को जाकर के उसने लिखा कि मैं अपनी कॉलोनी को कैसे क्या करूं, उनके पास कोई आइडिया नहीं। वो लड़का जो यहाँ आपके सामने आकर के बात कर रहा था, वो लगातार एक्टिव है। नशा को लेकर के कच्छ विलेज में वो गया, उनको भी अवेयर किया, आपके सामने आया। आज पुनः एक दिन ये ऐसा आया कि मुझे अभी भी आइडिया क्लिक किया। मैडम मैं बता दूँ, राजेश शर्मा जो झालावाड़ में है, अभी चौमेला में प्राचार्य है। अभी मैंने फोन किया, अभी 5 मिनट पहले, क्या तंबाकू मुक्त दिवस की बात कर रहे हैं, अपन राजस्थान में करने वाले हैं, आप कॉलेज में क्या कर रहे हो, क्लास चल रही है क्या? बोला क्लास बस खत्म होने वाली है, आपने याद दिला दिया, मुझे अभी जाती हूँ। आपने अच्छा याद दिलाया, मैं अभी जाती हूँ और ये कार्यक्रम करते हैं। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि हम स्कूल कॉलेज पर ही जिम्मेदारी थी, हमारे पास कोई सूचना नहीं। ये सूचना भी मैं जवाहर नगर में मैं भी रह रहा हूँ, वो कार्यक्रम कर रहा था, मैं वहाँ भी था, तो मुझे भी 10 मिनट पहले ये ख्याल आया कि हमने ड्रग्स पर यह कार्यक्रम किया। जवाहर नगर में कार्यक्रम चल रहा है, हमारी क्लासें खत्म हो रही है, हमने मोटिवेट किया लड़कों को, विद्यार्थियों को। आज हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इसको फिर अवेयर कर रहे हैं, अंतिम बार नहीं तुम्हारे लिए, तुम ट्रेंड व्यक्ति हो, तो 3 बार ट्रेनिंग दी जा चुकी है, कार्यशाला की जा चुकी है 3 बार। इस बात को लेके क्या नाम है, पढ़ लो। उस कार्यक्रम में ये भी थी, 2-3 लड़के और थे जिनको बाकायदा वो इनाम भी देके गया। किस बात के लिए, कौन सा सवाल था तुमने, उसमें कौन सा सवाल किया, तुमने कौन सा जवाब दिया? सवाल याद नहीं, बैठ जाओ कोई बात नहीं। लेकिन उसमें 10 सवाल रखे थे, और अपने PPT कार्यक्रम में नशा न करें, नशा से कैसे बचे, नशा मुक्त कैसे बने, नशा का माफिया कैसे काम करता, सारा कुछ उसने बताया। नशा का माफिया सिर्फ बूंदी और इंदौरी में नहीं, विश्व परिघटना है, बड़ी बड़ी सुपर जुड़े हुए उससे, और वो लोग इन्वॉल्व है। तुम जब तक नहीं चाहो, किसी में हिम्मत नहीं कि तुम्हें नशा करवा सके। पहले तुम्हें बदलाएगा, बहलाएगा, फुसलाएगा, और तुम इसलिए फीलोगे कि वो फ्री दे रहा है। यही बात आई थी कि तुम फ्री के चक्कर में लोगे, और क्या होगा कि तुम्हारी जेब से वो पिएगा, तुम चोरी करोगे। यही नशा तुम्हें एक दिन चोर बना देगा। मैडम ये अंतिम निष्कर्ष है उसका। कोई भी नशेड़ी होगा, वो एक दिन घर के सामान बेचेगा, आटा बेचेगा, बीवी को पीटेगा, बच्चे भूखे, कोई चिंता नहीं। नशे की अंतिम परिणति ये होती, तंबाकू मुक्त राजस्थान हो जाएगा, नहीं होगा, लेकिन आप जरूर
अगर समझ गए हो इस बात को कि आप नशे के बिना भी जी सकते हैं, नशा तो खाने में भी है। कैसे बैठे हो? रोज नशा कर रहे हैं हम रोज नशा कर रहे हैं, करो, लेकिन कम से कम वो नशा जो जीवन को बेकार करता है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कौन सी मेहनत? नशा छोड़ने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। नशा छोड़ने की जरूरत नहीं, नशा करके भी जो कर रहा है कोई सा भी नशा, आप बता दीजिए कोई सा नशा लेना आपको मिठाई जैसा लगता है। हर नशे में कड़वापन है, कड़वा होते हुए आप पीते हो, क्योंकि उसके बाद जो आपको नशा आता है उसी के लिए आप अपनी पढ़ाई को नशा बना लीजिए। आपको जहाँ जाना हो जाए, कलेक्टर यहीं से बनते हैं, एसपी यहीं से बनते हैं, पटवारी यहीं से बनेंगे, सुपरवाइजर यहीं से बनेंगे। ये वो सांचा है जहाँ आप जो चाहे बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको हर तरह के नशे से दूर रहना होगा। तंबाकू तो उनके लिए है, ये राजनीतिक स्टंट है कि तंबाकू मुक्त राजस्थान बनाएंगे, आप नशा मुक्त राजस्थान बनाएंगे, लेकिन उसमें शराब को छुड़ाना पड़ता है। शराब उनको इनकम मिलती है, उसी से सरकार चलाती है। आपको कोई नहीं कहता कि आप शराब पीजिए, आपको कोई भी एडिक्ट नहीं बना सकता। तो ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप अलर्ट रहें, सचेत, सावधान रहें। तो अगर आपने टारगेट सामने रखा, टारगेट क्या आपका, क्या टारगेट है? ये पहला टारगेट क्या है? आपका टारगेट क्या है? लक्ष्य क्या है? पढ़ना। बेटा एग्जाम आ रहे हैं, तो आपको पढ़ना ही टारगेट है। अभी 11 लगभग 11 मई से एग्जाम शुरू हो जाएंगे। आज तो आपको अपना टारगेट ही नशा बनाना है, तो आपको किसी तरह के नशे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। फिर हम बता दें कि हमारा नशा क्या है, पढ़ाई। जैसे हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला लिखी, नहीं पिए बिना, उसी तरह से आप नशा बनाइए अपनी पढ़ाई को। तो आपने भूगोल पढ़ा, मैडम जैन समाज से आती है, और संयम, संतोष और अपनी ग्रह में विश्वास करने वाला, यानी आपने जैन मुनियों को देखा होगा।